मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी के पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिजमा वर्मा। आज फिर आप लोगों के बीच में आ गई एक नए वीडियो के साथ में। आज हम कक्षा 10 की हिंदी के संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वाराणसी। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम यह नगरी या अर्थात वाराणसी विमल सलिल, विमल और सलिल, विमल का अर्थ है कोमल स्वच्छ, सलिल जल वाले, तरंगों की, गंगाया कूले स्थित, गंगा नदी के कूले अर्थात किनारे स्थित है। यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम, इसकी घटाओं की, वैलाकृति, इसकी जो वैलाकृति जो टेढ़ी मेढ़ी घटाएं हैं, पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाले जो घाट हैं, और धवलायाम जो धवल की तरह सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी की तरह, बहुराजते बहुत ही सुशोभित होती हैं। इस नगरी इसके जो टेढ़े मेढ़े लाइन के जो घाट हैं और इसके सफ़ेद चांदनी की तरह इसका जल बहुत ही सुशोभित होता है। आगणित पर्यटकः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आगन्ति। अगणित पर्यटक देखने वाले सुदूरेभ्यः दूर के देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आते हैं। अर्थात अगणित बिना गिनती के पर्यटक दूर देशों से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन आते हैं। अस्याह घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्या इसकी घट्टानाश्च घटाओं की जो है, इसके घाटों की शोभा को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहु प्रशंसति बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोधते। वाराणसी में प्राचीन काल देव प्राचीन समय से ही गेहे घर में विद्या की दिव्य ज्योति दोधते जलती है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर में विद्या की ज्योति जो है वो प्रज्वलित रहती है। अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्य धारा अर्थात देववाणी संस्कृत की धारा सततम लगातार प्रवहती बहती रहती है। अर्थात आजकल भी यहाँ पर या वाराणसी में देववाणी संस्कृत की जो धारा है वो लगातार बहती रहती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयन्ति, और ये धारा जनानाम लोगों के ज्ञान को वर्धयन्ति बढ़ाती है। अत्र यहाँ पर अनेके आचार्य, बहुत सारे आचार्य, मूर्धन्य मुनि, विद्वांसा और विद्वान वैदिक वांग्य मतलब भाषा, वैदिक या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए इदानीम यहाँ पर नितरा आते हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि, आचार्य और विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन के लिए इधर आते हैं। ना केवल भारतीय ही नहीं अपितु अर्थात वैदेशिकः विदेशी भी गीर्वाण्यवान्याः, ये गीर्वाण्यवान्याः अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए अत्र यहाँ पर आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम और निःशुल्क च विद्या को ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ पर अर्थात वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय,
संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, यहाँ पर ये 3 विश्वविद्यालय संत हैं। एसु नवीनाम, यहाँ के नए नए और प्राचीनाश्च और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित चलता रहता है। यहाँ पर नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन जो है चलता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, ये नगरी अर्थात वाराणसी नगरी जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति अर्थात भारत की संस्कृति अर्थात रीत रिवाज और या संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। अतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। इतएव, इसलिए यहाँ पर संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषा का और संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र हर जगह प्रसरतः फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल का युवराज दारा सिकोह अत्र आगत्य, यहाँ पर आया और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत् किया। यहाँ पर मुगल युवराज दारा सिकोह आया और उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह तेसाम ज्ञानेन, उसके ज्ञान से, उस भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययन के ज्ञान से तथा प्रभावित हुआ यत तेन, और इससे उसने उपनिषदाम अनुवादः, और उसने इस उपनिषद का अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्र है उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, पारसी भाषा में कर दिया। अर्थात मुगल युवराज दारा सिकोह जो था, दर्शन शास्त्र का अध्ययन जब उसने किया तो उसके ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कर दिया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये नगरी अर्थात हमारी जो वाराणसी नगरी है विविध धर्माणाम, विविध भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर परशुनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर परशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा और भी बहुत सारे महात्मा लोग अत्र आगत, यहाँ पर आए, स्वीयान विचारान, अपने अपने विचारों का प्रसारित किया, अपने अपने विचारों को यहाँ पर प्रसारित किया, प्रचार किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में, धर्म में अपितु कला क्षेत्र, और कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम, यह नगरी विविध कलाओं में, शिल्पानाश्च और शिल्प में, कृते लोके विश्वता, लोक में या संसार में विश्वता जानी जाती है। कहते हैं न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। कहा जाता है केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, धर्म और कला क्षेत्र में ही नहीं, अर्थात ये नगरी जो है विविध कलाओं में और शिल्प में लोके विश्रुता, पूरे लोक में सुनी जाती है, जानी जाती है। अत्रगत्या कौशेय साटिका, यहाँ की जो अत्रगत्या है, यहाँ से जाकर कौशेय साटिका जो रेशम की साड़ियाँ हैं, देश देश में सर्वत्र स्प्रहंते, सर्वत्र सभी देश में जानी जाती हैं। अर्थात यहाँ की जो कौशेय साटिका हैं, जो रेशम की साड़ियाँ हैं, वो सभी देश में जानी जाती हैं। अत्रत्यः प्रस्तर मूर्ताया प्रार्थिता, यहाँ पर प्रस्तर मूर्ताया जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो प्रार्थिता बांधी जाती हैं अथवा बनाई जाती हैं। इयम निजाम, यहाँ जो निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयते, यहाँ पर निजी प्राचीन जो परंपरा है इदानीमपि
आजकल भी परिपालयति, इसका पालन होता है। अर्थात जो वाराणसी नगरी की अपनी प्राचीन परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसका भी अभी पालन होता है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है कि मंगलम मरणम यत्र विभूत्यर्थ भूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम काशी के नोप मायते। कहा जाता है मंगलम मरणम यत्र, मंगल होता है, मरणम यत्र, यहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है। अर्थात काशी में जिसका निधन होता है वो मंगलकारी माना जाता है। विभूति अर्थ भूषणम, और विभूत यहाँ की जो भस्म है, राख है, यही इसका भूषण है, आभूषण है, गहना है। कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी, कौपीनम लंगोटी, यत्र यहाँ की कौसेयम काशी, काशी के मोप मान्यते। कहते कौपीनम केवल लंगोटी, यत्र यहाँ की कौसेयम, यहाँ की जो लंगोटी है उसको कौसे रेशम की साड़ी के बराबर माना जाता है, कौसे का रेशम के कपड़े के बराबर माना जाता है। काशी के मोप मानते, और काशी में ये माना जाता है कि यहाँ का, काशी में ये माना जाता है कि काशी में मरना मंगलकारी होता है, और यहाँ की जो राख है वो आभूषण के बराबर होती है, और यहाँ की जो लंगोटी है उसी को जो है रेशम के कपड़े के बराबर माना जाता है। तो ये हमारा था संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी।